नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में आए दिन कोई न कोई विवाद पैदा होता रहता है और ऐसा लगता है कि हमारा ये देश जो है विवादों का देश है। दोस्तों, आजकल जो है आप सब देख रहे हैं कि एक आदि पुरुष फिल्म बनाई गई है और उसमें जो है कोई मनोज शुक्ला जी हैं। मनोज शुक्ला जी के उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। बहुत बड़े कोई फिल्मकार और डायलॉग लेखक बताए जाते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध आदमी है और नाम है मनोज शुक्ला मुंतशिर। तो दोस्तों, उन्होंने इस समय कुछ ऐसे विवादास्पद डायलॉग लिख दिए जो कि लोगों को अखर रहे हैं और बुरा लग रहे हैं और उनको जो है तमाम विरोध कर रहे हैं। कोई उनको मारने पीटने की धमकी दे रहा है, कोई गाली भी बक रहे हैं। तमाम जो उनकी माँ तक को गाली दे रहे हैं और वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया। हनुमान के जो डायलॉग हैं उसमें एक तो दोस्तों ये बताते हैं, यद्यपि मैंने नहीं देखी है ये पिक्चर, मेरे पास इतना समय भी नहीं है फ़िलहाल और ना मैं ज़्यादा पिक्चर देखता हूँ दोस्तों। तो मैंने जो सुना है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जाना है उसके आधार पर मैंने ये अवगत हुआ हूँ कि इसमें जो है जब श्री राम हनुमान जी लंका में पहुँचते, अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वहाँ जो है फल तोड़ तोड़ के भूखे थे, सीता जी से अनुमति लेकर के खाने लगे हैं। तो वहाँ कुछ राक्षस कहते हैं कि यह बगीचा तेरी भूआ का है जो खाने को ऐसे ही घुसा चला है। तो ये दोस्तों एक तो ये विवाद का, अरे उन्होंने राक्षस थे भाई, लंका के थे। अब मान लो उन्होंने कह भी दिया तो इसमें कोई गाली तो नहीं दी हनुमान को, यही तो कह दिया कि तुम्हारी भूआ का। ये तो हमारे ग्रामीण अंचल में इस तरह की बातें, कोई किसी खेत में से मूली उखाड़ता है, गाजर उखाड़ता है तो लोग कह देते कि तेरे बाप का खेत है क्या है। तो ऐसे कह दिया होगा उन्होंने। चलो, उन्होंने एक मनोरंजन के नाते डाल दिया। और फिर दूसरा जो डायलॉग दिया हनुमान जी का कि जब हनुमान की पूंछ जलाने के लिए लपेटा जाता है कपड़ा जो है, तो रावण से कह दिया हनुमान जी ने कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। तो दोस्तों, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कही है। ये तो आजकल जो है जो हमारी कल्चर है, ग्रामीण कल्चर है, ज़्यादातर ऐसी बातें एक मजाक के तौर पर कह दी जाती हैं। तो हनुमान जी को भी मस्करी सूझी होगी जब उन्होंने कह दिया कि तेरी बुआ का उपवन है, तू घुसा चला है, तो ये उन्होंने भी कह दिया होगा। और इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन इसको लोगों ने तूल दे दिया है हनुमान भक्त के नाम पर, धर्माचार्य होने के नाम पर, धर्म के ठेकेदार होने के नाम पर। इसमें कोई ऐसा जो है, और मैं इसकी जो है मनोज शुक्ला की कोई इसमें समर्थन नहीं कर रहा, उसको ऐसे डायलॉग नहीं डालने चाहिए थे। ये बेहूदी भाषा है, ये असभ्य भाषा है, ये उजड्ड भाषा है, ये गमारू भाषा है। तो इस तरह से जो है कोई फिल्म बना रहे हैं जिसमें कि हनुमान का चरित्र चित्रण आ रहा है, राम का चरित्र चित्रण आ रहा है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने डायलॉग में। और उन्हें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि तमाम लोगों को ये बात जो अखरेगी, बुरी लगेगी। और आज बहुत ज़बरदस्त जो उनका विरोध हो रहा है और ऐसा लगता है कि उनका जो 6 करोड़ का बजट हुआ था, 600 करोड़ का, वो बहुत घाटे में जा सकती है पिक्चर। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा कि कोई समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा कोई जो है अपशब्द भी नहीं कहे हैं। यद्यपि उजड्ड भाषा है, गमारू भाषा, ये मैं कह रहा हूँ नहीं लिखना चाहिए था ऐसा डायलॉग। इसको शालीन भाषा में भी लिख सकते थे। और कपड़ा तेरे बाप का, ये कोई कहने की बातें नहीं है। जब सब कुछ वहाँ है तो है और लंका तो जलनी जलनी है। वो कह देते बेटा लपेट लो, तुम्हें जितना लपेटना है, तेल जितना। और ऐसा कुछ कहा भी है उन्होंने वाल्मीकि रामायण आदि में। तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा हनुमान जी ने, तो लपेट दो भाई, हैं, मैं तो जो है अग्नि मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कहा है। तो दोस्तों, ये जो है अपनी तरफ से इन्होंने भाषा जो है संयत होनी चाहिए थी, शालीन होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँ कि ये तो डायलॉग की बात हो, लेकिन जो हनुमान जी का जन्म से लेकर के तमाम चरित्र चित्रण जो है हमारी प्रमुख रामायण वाल्मीकि ने बिगाड़ा है। हाँ, तमाम जो है रामचरितमानस ने बिगाड़ा है। हनुमान को अधम, अभागा और नीच ने क्या क्या कह दिया है तुलसीदास ने। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो है देखिए कितना ज़बरदस्त जो है चरित्र हनन किया है। और महास्य पुराण में जो गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुस्तकें,
और आज गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया जा रहा है गांधी पुरस्कार से, लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। यद्यपि मुझे कुछ मतलब नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये जितनी भी ये गीता प्रेस गोरखपुर ने पुस्तकें छापी हैं, इनमें सभी देवी देवताओं का, और मैं आपको बता भी रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं किसी देवता का न तो कोई इस तरह से, मैं आपने रीड किया होगा, मैं हर देवता के आगे, हर महापुरुष के आगे जी अवश्य लगाता हूँ। और यहाँ मैंने मनोज शुक्ला के लिए भी जी लगाया दोस्तों, क्योंकि मेरी आदत में हम लोगों को जो बात कहनी है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने, हमारे शंकर जी हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, इनका जो है बहुत जबरदस्त जो है हनुमान जी का चरित्र चित्रण, सीता जी का चरित्र हरण किया है, चरित्र का अपमान किया है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन लोग समझने वाले नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम आलोचना कर, हम आलोचना नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि आज जो एक डायलॉग पर विवाद हो रहा है, ये तमाम वर्षों से आज भी छपरियाँ छपती आई हैं, इन पर लोग क्यों नहीं कुछ विरोध करते। गीता प्रेस गोरखपुर से कहें, कहाँ ये वाल्मीकि, कहाँ ये धर्म पुराणों का लेखक, क्यों लिख के दे गया तुम छापने के लिए, और तुम धड़ल्ले से क्यों छाप रहे हो, इनकी प्रूफ रीडिंग करवाओ लोगों से, फिर उनके बारे में वो अपनी उनकी विचार लीजिए, क्या कहते हैं लोग, तब छापिए। तो दोस्तों आज जो है मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, संक्षेप में ही बताऊँगा कि हनुमान जी का जो है ये तो डायलॉग की बातें हैं, और इतना ही उसकी गलती है मनोज शुक्ला की जो भी है, कि उसको इतनी उजड्ड भाषा में नहीं कहना था, नहीं लिखना था, ऐसी उजड्ड भाषा का प्रयोग नहीं करना था। यद्यपि हनुमान जी क्योंकि आदि पुरुष थे, जनजाति आदिवासी थे, जनजाति नेता थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जनजाति महापुरुष थे, कितने सज्जन थे, कितने बलशाली थे, तो उनको जो है दास दिखाया गया है, उनका चरित्र हनन किया गया है, और भी चीज़ें आज जन्म के बारे में मैं आपके सामने संक्षेप में रखता हूं दोस्तों, जिससे आप जान पाए। देखिए हनुमान का जो चित्र आपने देखा होगा, न तो वो मनुष्य का है न बंदर का है, बंदर की पूंछ इतनी बड़ी नहीं होती देखिए आप, और गाल जो है फूले नहीं होते, कहीं कहीं दांत निकले हुए दिखाई है। तो ये आप देखेंगे तो हनुमान मनुष्य का सा बनाया है, पैर हाथ जो है, बंदर के से तो हाथ पैर है नहीं, आपने सब कुछ देखा है, यानी मानवीकरण किया है। ये सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, बुद्ध हुए, मंगल हुए, सबका मानवीकरण किया है। सूर्य जो कैसे आ गया, कुंती से जो है कर्ण पैदा कर दिया है, इंद्र आ गए, वायु आ गए, ये सब जो है इनका देवी देवताओं का मानवीकरण किया है। और यही यहाँ मानवीकरण करके हनुमान को मतलब हल्के संवाद के द्वारा प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि आज की संस्कृति है कि लोग जो है तमाम डायलॉग जो है हल्के हल्के बोलते हैं, और उससे आपस में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं पैदा कि लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, और जो कुछ बोलना होता है अभद्र भाषा में बोलते रहते हैं। तो दोस्तों मनोज शुक्ला का इतना ही गलत रहा है इसमें जो है कि उनको नहीं लिखने चाहिए थे, भाषा ऐसी नहीं रहनी चाहिए थी। यद्यपि अब उन्होंने उसको बदल भी दिया है, बताते हैं वहाँ तेरे बाप का जगह कर दिया है, कपड़ा तेरे लंका का, तेल तेरी लंका का, आग तेरी लंका की, और जलाई गई भी तेरी लंका, इस तरह से कुछ कर दिया है दोस्तों। खैर आज हम ये देखते हैं दोस्तों कि मनोज शुक्ला के तो डायलॉगों पर इतना विवाद है, तो इन पे जो है ये जो वर्षों से लिखी हुई हैं वाल्मीकि रामायण आदि हैं, और ये किसी रामायण में जो बनाई रामानंद सागर ने बनाई, उनमें क्यों नहीं दिखाए, ये क्यों कट कर दिए। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ। देखिए जामबान का हनुमान जी को लंका जा रहे हैं, समुद्र के किनारे योजना बना रहे हैं कि भाई कौन जाएगा, कैसे जा पाएगा। तो हनुमान जी को जोश दिलाने के लिए जो जामवंत थे रीछ, वो कहते हैं कि लाखों बानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवन ने हनुमान जी से कहा। अब उनकी जन्म की घटना सुनाएंगे। देखिए दोस्तों, बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। तो वो कहते हैं हनुमान तुम तो बानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो, यानी उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, बल बढ़ा रहे हैं, उनको उत्साह दे रहे हैं, तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनतानंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। देखिए गरुड़ से तो तुलना कर रहे हैं पक्षी से, उधर सुग्रीव से तुलना कर रहे हैं, उधर राम लक्ष्मण से भी तुलना कर रहे हैं जामवंत जी। आगे देखिए कि बहुसो हे मया दुष्टा सागरे समाबला और भुजंगा नुर्धरणं पक्षी महाबाहुर महाबलम। 5वां श्लोक,
802 पृष्ठ है दोस्तों, किष्किंधा कांड है ये। इसमें चल रहा है ये प्रसंग कि महाबाहु पक्षराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निगल जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो कथा सुनाने लग जाते हैं कि देखिए तुम पैदा कैसे हुए। तो वो सुनाते हैं कि देखिए हनुमान जी, पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, क्या नाम है? पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय साप बस हुआ कपियोनि में अवतीर्ण हुई, यानी उसे साप मिला था। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, उसको साप मिला तो कपियोनि यानी बानर योनि में, यानी वो बंदरिया होकर पैदा हुई। उस समय वह बानरराज महामनुष्य कुंजर की पुत्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हुई, इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। उस बंदरिया का नाम क्या था? बानरी का नाम क्या था? अंजना। कौन थी? पूर्व जन्म में अप्सरा। क्या नाम था? पुंजिक स्थला। अब जो है साप से क्या बन गई? बानरी, यानी साप से बानरी बनी है, मनुष्य नहीं बनी है। अब देखिए आप, बंदरिया बना दिया उसको। अंजना था। और बानरराज केसरी की पत्नी हुई, वो भी बंदर थे बानरराज। जैसे हनुमान जी बानरराज, ऐसे केसरी जी पिताजी जो थे वो भी बानरराज थे। यानी ये इनका जो है कर दिया है, इनको बानर बना दिया है। हो सकता है उस समय ये रीछ, बानर आदि जानवरों के नाम पर जनजातियां होती होंगी। अच्छा, एक दिन की बात है, रूपी और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानव स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। हाँ, वर्षा का टाइम था, पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था। है, बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी, ये देख रहे थे वाल्मीकि जी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। यानी वायु देवता जो है ये भी बड़े वैसे थे, मजाक किया, स्त्रियों के लिए मजाक करते थे, तुरंत जो है वस्त्रों को हर लेते थे, यानी उड़ा देते थे। तत्पश्चात उन्होंने सददर्श ततस्त्रियाः पुत्राबुरम संसहंतो स्तनोच पीनो सहितो सुजातम चारु चाननम। 13वां श्लोक। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों और मनोहर मुख को भी देखा। वायुदेव ने क्या देखा? जब पहले तो उन्होंने ये कुचेष्टा की, उनके साथ जो है ये अपराध किया कि उनके वस्त्रों को उड़ा ले गए, यानी हटा दिया। और उन्होंने फिर क्या किया? वायु देवता ने, देखी उनकी दृष्टि कितनी खराब थी, तुरंत जो उन्होंने सटी सटी गोल गोल जांघों, एक दूसरे लगे हुए पीन उरोजों, आप जानते ही स्तनों, और मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे, नितंब तो दोस्तों आप जानते ही हो गए हिप्स, उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। किसके? ये हनुमान की मम्मी के, माताजी अंजना के। देखिए क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी, कह रहे हैं श्लोक। ताम बलादायत श्रोणीम तनु मध्याम यशस्विनीम और दृष्टि शुभ सर्वांगी पवना काम मोहित। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, बड़े बड़े थे। कटिभाग यानी कमर का भाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके, यानी अंगों को देख करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। मोहित तो हो नहीं थे, उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। मनमथाम विष्ट सर्वांगो गताताम तम ताम निंदिताम सातु तत्र संभ्रांता सुव्रता वाक्यम अवरीत। एक पत्नी व्रतमिदम को नाशयुतम इच्छति। 16वां श्लोक। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वही घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत का नाश करना चाहता है? अब बताइए, वायु देवता को आप क्या कहेंगे? उसको सदाचारी कहेंगे, देवता कहेंगे?
है। जो एक बानरी को, जो बेचारी पर्वत पर रहती है, वहीं पैदा हुई है, और उसको जो है देखिए बानरी को भी नहीं छोड़ रहा है, वो इस तरह से जो है बलात्कार कर रहा है एक तरह से। अब आप इसको वायु देवता को क्या कहेंगे दोस्तों? आगे देखिए, वो पूछती है, घबरा जाती है कि कौन है भाई तू, मेरे पातिव्रत का नाश करना चाहता है? तो अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, अंजनाया बचा श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभास्त न त्वाम हिंसामि शुश्रोणि मा भूतम ते मनसो भयम। 17वां श्लोक। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, शुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं। ये और ढीठता देखिए ऊपर से, ये और बदमाशी देखिए, क्या कहता है वायुदेव, शुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, घबराओ मत। और तू क्या कर रहा है भाई? हैं? एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। हैं, डरो मत, बिल्कुल भय भी मत हो, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ। यह सुसनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। देखिए क्या घुमा फिरा करके बात लच्छेदार भाषा में कहता है वायुदेव, मैंने अव्यक्त रूप से, यानी मैं अपने फिजिकल रूप में नहीं, भौतिक रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से तुम्हारा आलिंगन किया है, मैंने मानसिक संकल्प किया है। अरे मानसिक संकल्प करके ही तो कर रहे हो गड़बड़ जाला। मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। अब बताइए, समागम जो है बगैर दैहिक संपर्क के कैसे हो सकता है? न त्वाम हिंसामि शुश्रोणि ना भूतम में मनसो भयम। आप जो है बिल्कुल मत डरिए, मैंने तुम्हारे साथ जो समागम किया है वो मन के संकल्प से किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान प्राप्त होगा, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो शुश्रोणी, मैंने तो आपको बल पराक्रम से संपन्न यानी महाबली, महायोद्धा और महाबुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। घबराओ मत। वह महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। छलांग लगाना, कूदा कादी करना मेरे समान ही होगा। अब वायुदेव तो नहीं लांगते थे, वो तो चलते हैं, बहते रहते हैं। लांगने और छलांग, उड़ने की बात कहीं नहीं आई है कि हनुमान जी पर्वत को उठा लाए थे उड़ते हुए, हैं, कोई पंख नहीं थे उनके, समुद्र भी कैसे, अब कैसे लांगने और छलांगने से पार कर गए थे। देखिए महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर अब ये जामवंत जी सुना रहे हैं दोस्तों, किष्किंधा कांड है ये। देखिए, तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। हाँ, इतना कहा तो हे हनुमान जी, वायुदेव ने जब ऐसा कहा कि महाबली पुत्र होगा, महाबुद्धिमान पुत्र होगा, परेशान मत हो तुम, डरो मत, भय भी मत हो, तो तुम्हारी जो माँ है, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। देखो, जंगल में रहते थे, गुफा में ही जन्म देंगे, हैं, आदिवासी थे, जनजाति थे, मूल निवासी थे। ये देखिए कहाँ गुफाओं में ही तो जन्म देते। राजा महाराजा जो यहाँ रहते थे वो तो राजमहलों में जन्म देते थे, उन्होंने गुफा में जन्म दिया। और बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदयते हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, आता है उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े, और 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। तो दोस्तों, ये आपने देखा एक प्रसंग। अब बताइए, इसमें जो डायलॉग है, उसने जो कहा कपड़ा लपेटने वाला, ये डायलॉग जो है अश्लील लगता है कि ये वर्णन जो अश्लील लग रहा है, वो आपत्तिजनक है, या आपत्तिजनक। मैं उसकी सफाई नहीं दे रहा, समर्थन नहीं कर रहा, मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इसको लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो इसका कोई विरोध क्यों नहीं करता? वाल्मीकि रामायण में है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, क्यों छप रहा है? ये है हनुमान जी का अपमान नहीं है दोस्तों? कितना बड़ा अपमान है कि हनुमान का जो है चरित्र चित्रण किया है। आप स्वयं कल्पना कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सिर्फ ये थी श्री वाल्मीकि रामायण थी, प्रथम भाग, बालकांड, किष्किंधा, गीता प्रेस गोरखपुर, इससे रखा। हम देखो, श्री शिव महापुराण है, ये जो है द्वितीय खंड है, उत्तरार्ध है, और गीता प्रेस गोरखपुर का है दोस्तों। इसमें भी देख लीजिए हनुमान जी का जन्म इसमें किस तरह से दिया है, वो तो आपने वाल्मीकि रामायण में देखा। इसमें दिया है कि एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले एक स्मरे शंभुर अद्भुतो तितकर प्रभु दर्श मोहनी रूपम विष्णु सहे बसेद गुण।
तीसरा श्लोक, पृष्ठ 94, शतरुद्र संहिता है दोस्तों, अध्याय 20 है। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्व गुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। विष्णु जी मोहिनी बन गए थे। उस रूप को देखा, उन्होंने ही कहा था कि मुझे दिखा तो सही वो मोहिनी रूप आपने जब अमृत को बांटा था देवता और दैत्यों में, तो किस तरह की सुंदरता आप में मोहित हो गए थे सभी जो है दैत्य। कैसा बनाया था विष्णु जी, तब वो मोहिनी हो गए और मोहिनी बन गए तो सब शिव जी भी उस पर मोहित हो गए मोहिनी पर। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया, यानी उनका वीर स्खलन हो गया। उसको देखते ही काफ़ी भागदौड़ किया, उसका जो पीछा किया है मोहिनी का, और अंत में जाकर के वो जो है अपने को विक्षुब्ध कर दिया। इसका मतलब उनका तेज जो था यानी वीर जो था स्खलित हो गया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। श्री राम के कार्य के लिए, देखिए श्री राम के कार्य के लिए कि इससे जो है श्री राम जी का कार्य होगा, इसलिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया यानी स्खलित कर दिया वीर। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तऋषियों ने अब उनके कान में डाल दी सप्तऋषियों के कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। अब सप्तऋषि दौड़ते हुए आए, उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। एक पत्ते पर उसको ले लिया वीर को। तद्वीर्यम स्थापयामासो पत्रे सप्तर्यस्ते प्रेरता मनसा तेन राम कार्यार्थ मादरातः। उन्होंने जो है क्या किया, सप्तऋषियों ने देखा कि वीर है, उन्होंने बता दिया भाई ये जो है राम जी के कार्य के लिए मैंने स्खलित हो गया है, अब आप जो इसको संभालिए। तो उन्होंने जो है पत्ते पर ले लिया। उसके बाद उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया, यानी कान में डाल दिया उस पत्ते को, वीर को पत्ते से। क्या उन ऋषियों ने, सप्तऋषि थे, उन्होंने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और बानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वो महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा श्री शिव महापुराण में इस प्रकार से दिया है। वहाँ वायु से दिखाया, यहाँ शंकर जी थे, तभी कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, यानी शंकर सुवन शंकर के पुत्र हैं ये। शंकर ये जो है इसके अनुसार शंकर के होते हैं, और वैसे जो पवन सुत भी कहते हैं उन्हें। तो शंकर सुवन केसरी नंदन और फिर उनको मारुति नंदन पवन सुत भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये इनका जो है स्पष्ट नहीं है, घालमेल नहीं है, लेकिन आप इनका वर्णन देखिए कि दोनों में कितना अजीब तरह से, कितना जो है बेहुदा तरीके से वर्णन किया गया है हमारे आदरणीय देवता हनुमान जी के बारे में, जन्म के बारे में। अब दोस्तों हम आ जाते हैं रामचरितमानस पर। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इतना बवंडर जो हो रहा है मनोज शुक्ला के उन डायलॉग्स पर। इसमें देखिए कि सुंदर कांड में, ये आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है दोस्तों। इसमें आ जाते हैं हम 720 पृष्ठ पर। 720 पृष्ठ पर आ जाते हैं दोस्तों, सुंदर कांड है। और ये देखिए रामचरितमानस है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। अब क्या होता है कि वहाँ जो है लंका में ढूंढते फिर रहे हैं, हनुमान जी पहुंच गए लंका में, सुंदरकांड में, ये रामचरितमानस में। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जो है घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो विभीषण के घर में घुस जाते हैं कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण सोए हुए थे, वो जग गए। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कप सज्जन चीना, ऐसन हठ करे हूँ पहचानी साधु होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम का नाम स्मरण उच्चारण किया जगते जगते, राम 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 हे राम कहते हुए जगे। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना। ये तो लंका में राक्षसों के बीच में कोई सज्जन है, राम का भक्त है। और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, तो लाभ ही होता है। ये कोई सज्जन मालूम पड़ रहा है, अब इनसे मैं अपनी तरफ से ही इंट्रोडक्शन करता हूँ, क्योंकि इनसे मुझे कुछ न कुछ लाभ ही होगा। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्होंने वचन सुनाए।
और पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि आप कौन हैं, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जोगलत न पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। छठवां दुआ। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया कि मेरा नाम हनुमान है। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। तो विभीषण जी ने आगे कहा, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन नहीं मऊ जीव बिचारी, तात कबो मोई जान अनाथा कराहीं कृपा भानुकुल ना था। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, यानी मेरी हाल सुनो। मैं यहाँ लंका में ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। मुझे हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी यानी राक्षसी शरीर होने से साधन तो मुझ पर भक्ति भाव का कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना आप जैसे संत नहीं मिलते। तब जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति करें सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिलहि आहार। कहते हैं ठीक है भाई, जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, हे हनुमान जी, तभी तो आप मेरे यहाँ पधारे हैं, तभी तो आपने जो है देखिए आपने मुझे जिद करके दर्शन दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मुझ पर श्री रामचंद्र जी की कृपा अवश्य बरसेगी। तो वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, कहो कवन मैं परम कुलीना। अरे भला कहिए विभीषण जी, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? अरे बानर जाति का हूँ, बानर जाति में पहाड़ी जनजाति थी, उसमें पैदा हुआ हूँ। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल बानर हूँ। मेरी जाति क्या है? चंचल बानर हूँ। देखिए तुलसीदास जी ने कब कहलवाया है, हनुमान जी के मुख से ही कहलवाया। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं कौन सा उच्च जाति का हूँ? मैं तो निम्न जाति का चंचल बानर हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। देखिए इसका मतलब जो बानर जाति थी सारे ही नीच जाति के थे, हैं? उनको खुद ही वो जो है, अब बताइए ये डायलॉग कितना खराब है। इससे मान सम्मान बढ़ रहा है हनुमान जी का, और वो अपने मुँह से कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहलवा रहे हैं कि भला कहिए मैं ही कौन यार, कौन से बड़े खानदान का हूँ? मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? चंचल जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। अब ये शब्द कहने की क्या कहते हैं? सब तरह से नीच हो, यानी नीच, यानी शूद्र, यानी अछूत, सब कुछ नीचों में ये नीच जाति यही कहलाते हैं। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, अब देखिए बंदरों का नाम लेने से क्या हो जाएगा? नाम बंदर का लेते हैं सबका, किसी का भी लो, कि हम लोगों का जो नाम ले ले तो उस दिन उससे भोजन नहीं मिलता। देखिए कहाँ हनुमान जी इतने महावीर बलशाली, रामचंद्र जी की पूरी पग पग पर जो है उन्होंने सेवा की, सहायता की, लेकिन तुलसीदास महाराज ने तो रेड मार दी उनकी। जाति का बंदर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ, और प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले। यार दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोगों का कोई बंदर बंदर कह कर के नाम भी ले ले तो उस दिन उससे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, की नहीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। ये देखिए 721 पृष्ठ सुंदरकांड, दोहा नंबर 7। इसमें हनुमान जी फिर आगे क्या कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की। वहाँ नीच कह दिया, यहाँ अधम कह दिया। अधम का मतलब भी आप समझते हैं नीच ही होता है, पापी होता है, दुरात्मा होता है, दुष्ट आत्मा होता है अधम। तो आगे हनुमान जी फिर कहते हैं, रही सही कसर पूरी करते हैं तुलसीदास जी महाराज। हे सखा सुनिए, विभीषण से कह रहे हैं, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो
फिर भी मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। वो जानते हुए भी ऐसे श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं जो लोग, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। अब देखिए दोस्तों, ये आपने देखा क्या डायलॉग जो है हनुमान जी के मुख से बुलवाए, नीच अधम जो भी कहना था कहलवा दिया है। और तुलसीदास जी महाराज ने तमाम जातियों का जो है, सबरी का हो या फिर निषाद का हो, गोह का, या फिर तमाम कोल करात कोल कलवारा, ये सब हमने वीडियो बना, सब जातियों का अपमान किया है इसमें। सब जातियों, इन पर कोई विरोध क्यों नहीं होता। शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस पर जो है नई नई व्याख्या देते हैं लोग। ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, ताड़ना का मतलब देखभाल होता है। नहीं, अब उस पर इतना विवाद कर रहे हैं भाई, उसका भी कोई ऐसा ही अर्थ निकाल दो। लंका लपेटना और उस लंका तो ठीक, उसमें इतना विरोध कर रहे हैं और इन पर विरोध क्यों नहीं करते। ये सारी जो है तुलसीदास जी ने सारी रामचरितमानस को जातवाद से भर दिया और खुद जो है उन्हीं हनुमान जी का कितना चरित्र हनन किया, आप देख सकते हैं दोस्तों, पढ़िए। और आगे थोड़ा सा और है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, बहुत है विवरण तो बहुत है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा 3-4 घंटे का, लेकिन मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ दोस्तों कि अब जो है वो लंका में पहुँच गए हैं। ये वाल्मीकि रामायण है दोस्तों। लंका में पहुँच गए हैं तो उसके महल में घुस गए हैं। वहाँ जो है वो स्त्रियों को देखते फिर रहे हैं, तमाम जो उसकी हरम में स्त्रियां सोई हुई थी, हनुमान जी जो है उनको देखते फिर रहे हैं दोस्तों। तो वो क्या क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, सुंदरकांड से उत्तरकांड, द्वितीय भाग है, गीता प्रेस गोरखपुर है, पृष्ठ 23 पर। बहुत है इसमें, लेकिन मैं आपको 2-4 ही प्रसंग सुनाता हूँ। तो देखिए, श्री रघुनाथ जी के वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्री हनुमान रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आवरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे रात में। और उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। क्या क्या देखा, स्त्रीणाम मदन विद्यानाम दिवी चापसर सामिव सुश्राम कांचीन नदम नूप्राणाम च निश्वना। 11वां श्लोक, उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करधनी और पायजेबों की झनकार सुनी। देखिए क्या जो है श्रृंगारिक वर्णन किया है। हनुमान जी ने कभी देखी नहीं थी अप्सराएं, और इन स्वर्ग में होती हैं, वो तो इंद्रलोक में होती हैं। तो उन्होंने देखा कि अप्सराओं के समान सुंदरियां काम वेदना से, बेचारी काम वेदना से पीड़ित हैं और उनकी करधनी और पायजामों की झनकार हो रही है। एकाक्षानेक वर्णाश्च लंबोदर पयोधरान करालान भुग्नम क्वास्यम विकटानम वामनास्तथा। 17वां श्लोक, पृष्ठ 33, सुंदरकांड, चतुर्थ सर्ग। किन्हीं के एक ही आंख भी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। देखिए कोई कोई बेचारी एक आंख की ही थी। हनुमान जी देख रहे हैं हरम में सोई हुई हैं स्त्रियां, बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन किया। कोई तकिया लगा के सो रही है, कोई कैसे ही सो गई है, किसी के वस्त्र अट गए। लेकिन मैं तो दोस्तों 2-4 ही आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, आप ज़्यादा चाहें तो पढ़ लेना। ये जो है सुंदरकांड में वाल्मीकि रामायण। किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे, रंग बिरंगे रूप थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे। अब देखिए हनुमान जी जो है यही देखते कर रहे थे, पेट देख रहे थे, स्तन देख रहे थे, खुली पड़ी थी बेचारी, सो रही थी पी खा करके अपना जो है नशे में। तो कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने थे। ये देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं, जो बड़ी लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षी के द्वारा आलिंगन तो होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थे, ओह आलिंगन में बद्ध थे। तमाम रावण के साथ तमाम स्त्रियां थीं, कुछ और राक्षस भी होंगे। उनकी जो सुंदरियां थीं, रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं, वे बड़ी लजीली थीं। ये भी देख रहे हैं हनुमान जी, लजीली थीं, बड़ी शर्मीली थीं। और आधी रात के समय, देखिए आधी रात का समय है, अब तुम क्या कर रहे हो भाई हनुमान जी, वहाँ गड़बड़ झाला। ये वाल्मीकि जी के साथ घूम रहे थे, इन्होंने लिख दिया है हनुमान जी का जो इस तरह के चित्र, क्या जरूरत थी इनको लिखने की जो है।
प्रकाश तो वे बड़ी लजीली थी और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती हैं। पक्षिणी पक्षी के द्वारा, उपमा भी देखी। और वे सब के सब आनंद में मग्न थी। हाँ, आनंद में मग्न थी आलिंगनबद्ध होकर के। उसके बाद जो है तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और सबकी सब हर्ष से उत्फुल्लित दिखाई देती थी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कई हैं उसमें और बहुत विशद वर्णन किया गया है डिटेल में। तो रावण का वह महल राक्षस जातियों पत्नियों पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नगर नारियों से भरा हुआ कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याक्त तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण वायुवेग से विक्षुब्ध और सर्पों से आवृत महासागर के समान था। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों यानी हजारों सुंदरी स्त्रियां देखी और जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण की अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। हजारों नारियां बैठी थी। ये रात में देख रहे हैं। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो। अब आप जानते हो रात में कौन सी क्रीड़ा होती है। रात को 12 बजे उस क्रीड़ा से विरत हो गई, मतलब हो गई उनकी काम क्रीड़ा, संतुष्टि हो गई। आधी रात बीत जाने पर क्रीड़ा से उपरत हो मधुपान के मद यानी शराब पी हुई थी। मद पिया मदरापान से मद और निद्रा के वशीभूत तो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई। अब देखिए, अब हनुमान जी के आगे तो ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कल्पना की होगी कि भाई ये सब गहरी नींद में है, इन्होंने मदरा पी हुई है और अपनी क्रीड़ा की है, काम क्रीड़ा, तो ये जो है उससे उपरत हो गई हैं और अब जो है बेसुध होकर के गाढ़ी नींद में सो गई हैं। पृष्ठ 35 पर है दोस्तों के परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पान निद्रा वसंगतम क्रीडित्तो परतम रात्रो प्रसुप्तम बलवतः तदा। 34वां श्लोक। ततः प्रसुप्तम विरुरुचे निशब्दांतर विभूषितम निशब्द हंस भ्रमरम यथा पद्म वनम महता। 35वां श्लोक के पवन कुमार हनुमान जी ने सुंदरवतियों के मुख देखे जिनमें कमलों की सी सुगंध। अशोक सीता जी का पता लगाने गए हो महाराज के तुम जो ये सब देखते फिर रहे हो, वहाँ तो रास रंग होते हैं, राजा था रावण। हाँ, वहाँ हरम में आप क्यों पहुँच गए, ये आपने कभी देखे नहीं थे। आज जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बड़े आनंदित होकर के घूम रहे हैं चारों तरफ। तो पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुद गई थी। मधुपान के अनंतर आयाम नृत्य गान क्रीड़ा आदि के समय जिनके केस यानी नृत्य गान किया होगा, क्रीड़ा की होगी, मदरा पान किया होगा, उसके समय उनके केस बिखर कर खुल गए थे। पुष्पमालाएं टूट कर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे। वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की बेदियां पुछ गई थी किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही जबरदस्त जो है ये किसी बार डांसर का ये लग रहा है, बार क्लब होगा कोई, उसमें डांस होते होंगे या उसके हरम में ये चीज़ें देखिए। लंका का राजा था, वहाँ सब होते थे। कोई मोतियों के हाथ टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे। अब हनुमान जी को देख देख के बड़ा अचंभा हो रहा है। किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ियाँ टूट गई थी। वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी हुई अश्वजाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ी। देखिए क्या बात, यानी जैसे बछड़ियाँ होती है ना, किसी घोड़े की छोटी बछेड़ी, उस पर ज़्यादा बोझ लाद दो, शक्ति से ज़्यादा वो तो थक जाएगी बेचारी और सो जाएगी। ऐसी जान पड़ रही थी कि इनके ऊपर बड़ा बोझ लादा गया है। और रावण का तो बोझ ज़्यादा हो गई, अब बेचारा जो है वो सब परेशान है हनुमान जी सोच सोच के। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न में मसल दी थी, पुष्पमालाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वक्षस्थल पर हार जो है प्रकाशमान हो रहे थे, वो उभरे हुए प्रतीत हो रहे थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहे।
देखिए वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के संग संग चल रहे थे, लिखते जा रहे थे। देखिए, चंद्रांशु किरणाभास्य हाराम कांसा चिरद्युत गता हंसा एव बभू सुप्ता स्तेन मध्येसु योषिता। 48वां श्लोक, पृष्ठ 36। यहाँ कहते हैं कि किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहे। आप देखिए दोस्तों, कितना श्रृंगारिक वर्णन किया है। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे। ओह, दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर अपरासाम च वैदूर्याम कादंबा एव पंक्षण हेम सूत्राणी चान्यासाम चक्रवाका एवा भवन। 49वां श्लोक। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे जो कादम यानी जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे। जल कौआ जो होता है उसके समान, यानी जो नीलम के जो हार पड़े थे स्तनों पर, वो ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा हो। और अन्य स्त्रियों के ओरोजों पर, कुछ स्त्रियों के स्तनों पर जो सोने के हार थे, हेम सूत्राणी चान्यासाम चक्रवाका एवा भवना। 49 स्त्रियों के रोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक यानी पुरखा चकवा नामक पक्षियों के समान जान, जल कौआ और ये जो है ऐसे हंस सो रहे हों, जल कौआ उड़ रहे हों, कहीं जो है वो जान पड़ते थे ये चक्रवाक। उनके स्तनों पर जो हार थे और स्तनों की जो शोभा थी इस तरह से शोभा दे रही थी। इस प्रकार वे हंस, जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान वो ऐसी लग रही थी, सोयु सुंदरियां नदियों के समान शोभा पाती थी कि उनमें ये हंस ये क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस, जलकौआ, ये चकवा उनके जगन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। आपगा एवता रे जुर्ज घने पुल नेरिवा। 50वां श्लोक। हंस कारंड वो पेता चक्र बाको पशोभिता। ये 50वां श्लोक, पृष्ठ 37। ये कहते हैं इस प्रकार वे हंस और वे जलकाक तथा चक्रवाक सुशोभित नदियों के समान जहाँ शोभा पाती थी। चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान, यानी वो सुंदरियां जो सोई थी नदियों के समान शोभा पा रही थी। और उन पर ये चक्रवाक, हंस और ये जो तैर रहे थे उनके जगन प्रदेश यानी उनकी जंगाएं उन नदियों के तटों के किनारे जान पड़ती थी। जंगन प्रदेश यानी उनकी जंगाएं जो है किनारे जो तट होते हैं उसके समान जान पड़ती। इसका मतलब हनुमान जी जांघें भी देख रहे थे, स्तन भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरताओं के समान सुशोभित होते, घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते, सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे और सुप्तावस्था में भी वासना बस होने वाली श्रृंगार चेष्टा ही मानो ग्रह थे तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। यहाँ सोई हुई थी फिर भी उनकी जो वासना युक्त श्रृंगार चेष्टाएं हैं वो मगरमच्छ की तरह लग रही थी। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। मृद पुंगे सुकांसा चता कुचाग्रेशु च संस्था और बभूभूषणानी व शुभाभूषण राजय। 52 श्लोक। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों तथा कुचों के अग्रभाग पर, स्तनों के अग्रभाग पर आप जानते होंगे दोस्तों, उभरी हुई आभूषणों की सुंदर सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पा रही थी। हनुमान जी देख रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं। रावण की कितनी ही तरुण पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के मुखों को ही सूंघ रही थी। वो ये समझ रही थी हमारे रावण महाराज हमारे पास में सोए, वो तो नशे में थी और वो क्या समझ रही थी जो बगल में सोई हुई थी उनकी सौत जो उन्हीं के मुख को चूस रही थी, सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। यहाँ क्या है जी दोस्तों, ये समलैंगिक केस हो गया। स्त्रियों से ही समलैंगिक संबंध बना रही हैं, एक दूसरे का मुख
सूंघ रही हैं। अन्य मदमत्त युवतियाँ अपनी बलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर वहाँ कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहाँ सो रही थी। हाँ, वस्त्र उतार के तकिया के नीचे लगा करके अपने हाथों के नीचे सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो रही थी। कुचों का ही, देखिए क्या विशद वर्णन है। अनसुकानी च रम्याणी प्रमदास्तरस्य शिरे वाहुनपिम नद्यानाम पारे हार्यम विभूषितानी। ये जो है देखिए उसके भी जो दूसरी बगल में सोई है उसके कुचों का ही तकिया लगाकर सोई हुई है। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदराजनंत मद के वशीभूत हुई बे सुंदरियां एक दूसरे के उरु जांग यानी पार्श्व भाग और पिछला भाग, कट प्रदेश, कमर और पृष्ठ भाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। सब कुछ जो है गड़बड़ झाला था और हनुमान जी को देखना ही नहीं चाहिए था, तुरंत बाहर आ जाना चाहिए था। ब्रह्मचारी थे बताते हैं तो उनको तो देखना ही नहीं चाहिए, दृष्टि अपनी हटा लेनी चाहिए। अरे इसी से तो कहते हैं कि दृष्टि करने से कुदृष्टि बन जाती है और उसका जो है बिल्कुल मामला ही अलग हो जाता है। ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, उनको तो नहीं देखना चाहिए था। फिर भी वाल्मीकि जी ने पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं देखा, वाल्मीकि जी ने तो लिखा ही है दोस्तों। अब देखिए इसमें कितना जो है ये होना चाहिए। ये डायलॉगों का विरोध कर रहे हो, ठीक है भाई, इसका भी कभी विरोध करके देखो ना कि ये क्या लिख दिया वाल्मीकि जी महाराज ने। उनसे पूछो कि भाई वाल्मीकि जी महाराज ये आपने क्या हमारे हनुमान जी के बारे में लिख दिया, दुनिया भर की अनाप शनाप बात है। इनसे नहीं कोई पूछेगा। उसको बेचारे को मनु शुक्ला को पकड़ लिया डायलॉग लिखने पर। हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, ना उसका मैं विरोध कर रहा। भाई जो किया है उसने अपनी बुद्धि से किया हुआ, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उजड्ड और असभ्य और गंवारू भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ सरासर सब कुछ हो रहा है। देखिए आगे क्या कहते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली समस्त युवतियाँ एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। अरे भाई वाल्मीकि जी सोने दो यार, उन्हें मजा लेने दो, तुम क्यों इतना जो है वर्णन कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने रखा, ये काफ़ी है, कई अध्याय इसके, तो संक्षेप में ही रखा दोस्तों। द्वितीय भाग है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, चाहे इनमें धर्मशास्त्रों का जो हवाला दिया जाता है, इनमें ही हमारे सारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उनका जो है चरित्र और व्यवहार को बिगाड़ा गया है। हम ये नहीं कहते कि ये जो है इन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है, लेकिन हमारे अनुसार जो भी लिखा है वो इस तरह का चरित्र चित्रण करना हनुमान जी जैसे महाबली और महापराक्रमी योद्धा का अपमान करना है दोस्तों। आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।